दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल गोल PhD चैनल में। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 95% यहाँ से इंटरव्यू में पूछा जाता है, तब कि बच्चे गड़ाम गिर जाते हैं। देखिए, माध्यम एवं प्रविधियाँ। जल रंग चित्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में। जल रंग चित्रण के पितामह कहे जाते हैं पाल सैंडबॉय। निम्नलिखित में से कौन कौन माध्यमों का प्रयोग होता है? जल रंग और तैल रंग। जल रंग किस किस रूप में मिलते हैं? ट्यूब, टिकिया और शीशी। जल रंग के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? खुरदुरा। जल रंग के लिए कैसा कागज उपलब्ध होता है? मोटा। जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त तूलिका है? सेवल की। जल रंग चित्रण के दौरान कौन कौन से धरातल प्रयोग में लाए जाते थे? कैंट, फेब्रियानो, सैंडर्स, कार्टिज एंड वाइटमैन। ठीक है, देखिए, जल रंग चित्रण के लिए कौन कौन से धरातल प्रयोग में आते थे? कैंट, फेब्रियानो, सैंडर्स, कार्टिज और वाइटमैन। हर्षमैन कागज कहाँ का उत्पाद है? तो इंग्लैंड की जे वाइट्समैन कंपनी का। निर्माण की दृष्टि से रंगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो रंगों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो देख लीजिए, 2 भागों में। पहला कार्बनिक यानी रासायनिक तत्वों पशु एवं वनस्पति से प्राप्त। दूसरा अकार्बनिक जो खनिज होता है। जल रंग में किस प्रकार का कार्य करते हैं? लाइट टू डार्क। जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए उस स्थान को श्वेत छोड़ देते हैं। जल रंग में कौन सा रंग मिला दो कि पारदर्शिता खत्म हो जाए? सफेद रंग। तकनीकी की दृष्टि से जल रंग एवं कितनी श्रेणियां हैं? 2। पारदर्शी में वाश, ग्लेजिंग, अलाप्राइमा, स्पंजिंग, बोराइगेट्स, ग्वाश आदि। अपारदर्शी में स्टिपलिंग, स्कम्बलिंग, ड्राई वॉशिंग तथा गवाश। कागज को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की प्रक्रिया को माउंटिंग कहते हैं। क्या करना? माउंटिंग करना कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। गोंद मिश्रित अपारदर्शी रंगों को क्या कहते हैं? ग्वाश। टेक्सचर क्या है? यह धरातल का एक गुण है। ये 2 प्रकार का होता है, एक कृत्रिम, एक प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब कैनवास, कपड़ा, कागज आदि। प्राकृतिक मतलब लकड़ी, पत्थर आदि। जल रंग चित्रण की एक विधा है जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सुखाने के पश्चात बार बार धोया जाता है, पुनः रंग लगाया जाता है, वॉश पेंटिंग कहलाता है। वॉश चित्रण का प्रारंभ भारत में कब से माना जाता है? बंगाल स्कूल से। वॉश पेंटिंग की रंग योजना कैसी है? धूमिल। वॉश चित्रण का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? अनिरुद्ध टैगोर ने। तैल रंगों के आविष्कार किसने किया था? आइजैक बंधुओं ने, यानी कि जॉन वान आइक और हर्बर्ट वान ने। आइजैक ने 13वीं-14वीं सदी इटली में किया था। तो तैल चित्रण के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? खुरदुरा। तैल चित्रण के लिए किस तूलिका का प्रयोग होता है? विसलर या सेवल की तूलिका। तैल चित्रण का प्रमुख क्या है? तो तारपीन, असली का तेल और वार्निश। चित्रण के लिए श्रेष्ठ वार्निश का नाम है कोपाल वार्निश। अलसी का तेल तथा तारपीन के तेल का अनुपात क्या होना चाहिए? 50-50%। चित्र पर वार्निश कब करनी चाहिए? जब चित्र पूर्ण रूप से सूख जाए। तैल रंग को प्लेट में मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायलेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? पायलेट का। कलर प्लेट में जिस स्थान पर तेल रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? डीपर। डीपर का इस्तेमाल किस चित्रण में करते हैं? तैल चित्रण में। तैल चित्रों को किस स्टैंड पर रखकर चित्रण कार्य किया जाता है उसे कहते हैं ईजल। ऐसे जो होता है ब्लैक बोर्ड और प्राइमरी में, ऐसे ही। ठीक है। तैल रंग में काम होता है डार्क टू लाइट। जिंक वाइट तथा फालेक वाइट में अधिक घना कौन सा है? फालेक वाइट। चीड़ के
पेड़ से प्राप्त लीसा को क्या कहते हैं? तारपीन का तेल। तैल चित्रण की तकनीकी है स्क्रम्बलिंग, ड्राइवाशिंग तथा बोकन। तैल रंग को मोम के साथ मिश्रित कर लाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनकॉस्टिंग। तैल चित्रण के लिए प्रारंभिक रेखांकन। देखिए, तैल रंगों में मोम के साथ मिश्रित करके लगाने को कहेंगे एनकॉस्टिक। तैल चित्रण के लिए प्राथमिक रेखांकन किससे किया जाता है? चारकोल स्टिक्स या खजूर की जली हुई लकड़ी से। सूखे रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3। चारकोल, जिसमें अमरूद और इमली की लकड़ी का प्रयोग होता है, या अंगूर, बैल की कोयला। पेंसिल। पेस्टल में 2 प्रकार के होते हैं, एक ड्राई और एक ऑयल। पेस्टल रंग के लिए किस प्रकार का कागज उपयुक्त होता है? खुरदुरा। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायित्व करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को कहते हैं फिक्स एक्टिव। फिक्स एक्टिव का प्रयोग कैसे रंगों में करते हैं? सूखे रंगों में। किस प्रकार के चित्रों का पर कांच का फ्रेम करा के रखा जाता है? तो जल रंग, तैल रंग, क्रेयॉन, पेस्टल। ठीक। बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं? पेस्टल। 1920 में अमेरिका में लेटेनबर्ग के द्वारा किया गया था एक्रेलिक कलर की खोज। एक्रेलिक क्या है? तो यह एक प्रकार का रंग है जिसका संबंध जल और तैल दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे आधुनिक रंग कौन सा है? एक्रेलिक रंग। एक्रेलिक रंगों में कौन कौन से माध्यम प्रयोग किए जाते हैं? ग्लास, मैट, जल। एक्रेलिक चित्रण के देखिए, एक्रेलिक चित्रण के धरातल पर किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीमर गैसों का, जिसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाया जाता है। एक्रेलिक चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ड्राई पॉइंट, एयर ब्रशिंग, इम्पेस्टो, स्क्रम्बलिंग, ग्लेचिंग। पारदर्शी, अपारदर्शी, दोनों प्रकार के रंग। एक्रेलिक रंगों में कितने भागों में नहीं बताया गया? सफेद छोड़कर 3 अंगों को नहीं मिला चाहिए, अन्यथा मटमैला हो जाएगा। और जब मटमैला हो जाएगा तो आपकी जो भी पेंटिंग बनाओगे गंदी हो जाएगी। विभिन्न परतों में कार्य किन रंगों में होता है? तैल रंग। टेम्परा, एक्रेलिक। टेम्परा रंग किस धरातल पर प्रयोग किया जाता है? पिस्लम ग्राउंड, कैल्शियम ग्राउंड, एनामिल लगी धातुओं की प्लेट। टेम्परा चित्रण के लिए कौन सी तूलिका प्रयोग में लाई जाती है? सेवल तथा ब्रिसल। टेम्परा चित्रण में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? अंडा, गोंद, गैल्सिलीन का, यानी कि रंगों के स्थायित्व बनाने के लिए मिलाया जाता है। एक परत में कार्य किस पर किया जाता है? पोस्टर में। किंचित गोल किनारे वाली सफेद बालों वाली तूलिकाएं क्या कहलाती हैं? फ्रेडबर्ग तूलिका। धरातल पर भिन्न भिन्न रंगों के टुकड़ों के संयोजन उस पर चित्रकारी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? कोलाज। रंगों को चित्रित करने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक की प्लेट को क्या कहते हैं? रंग प्लेट। एक धरातल पर अंकन करके दूसरे पर छापने कहते हैं ग्राफिक। एचिंग क्या है? ग्राफिक छपाई की एक पद्धति है। क्या? एचिंग। और ग्राफिक छापा कला सर्वप्रथम कहाँ? चीन में। भारत में छापा कला की शुरुआत किसने की? राजा रवि वर्मा ने। ग्राफिक के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं? तो एचिंग, वुडकट, एनग्रेविंग। ग्राफिक की तकनीक क्या है? रिलीफ, इंटिग्रेलियो तथा फ्लैट। वुडकट क्या है? लकड़ी के शीट जिस पर ड्राइंग करके प्रिंट लिए जाते हैं। एचिंग में प्राथमिक अंकन क्या कहते हैं? इंटिग्रेलियो। एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड में घोलकर रखा जाता है? नाइट्रिक एसिड। एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने
प्रिंट लिए जा सकते हैं लगभग 1000। एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज कैसा होना चाहिए, किंचित नम। लिथोग्राफी की खोज कब और किसने की थी, 18वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर ने। कलाकार की चित्र रचना की प्रविधि को क्या कहते हैं, तकनीक। कैनवास क्लॉथ को फ्रेम करने या कसने के पश्चात उस पर अस्तर की जो परतें लगाई जाती उसे कहते हैं भूमि बंधन। भूमि बंधन की दो क्रियाएं कौन कौन सी है, साइजिंग और प्राइमिंग। इंटिग्रेलियो की वह तकनीक जो जल रंग के समान प्रभाव उत्पन्न करती क्या कहती है, एक्वाटिंट। दो रंगों को कोमलता पूर्वक कैनवास पर ब्रश से मिश्रण करने को क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग। बिना किसी मिश्रण के रंगों को अलग अलग स्ट्रोक बिना किसी चित्रण के रंगों को अलग अलग स्ट्रोक में लगाना, मोजाइक के समान प्रभाव उत्पन्न करना कहते हैं ब्रोकन कलर। ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृति के चित्रों के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने किया था, कांस्टेबल ने। रंग की बूंदों को धरातल पर डालकर मुंह से या स्ट्रॉ की सहायता से फूंक मारकर कलात्मक पोत की रचना करने को क्या कहते हैं, ब्लोन ब्लाड्स। सूखे धरातल पर बिना तेल के रंग को तुलिका के माध्यम से लगाए जा सकते हैं, ड्राई वॉशिंग। तुलिका, नाइफ व स्पैचुला की सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शी रंग लगाने कहते हैं इम्पेस्टो। गाढ़े रंग को लगाने के बाद किसी वस्तु जैसे नाइफ, फार्क, कंघी आदि को दबाकर पोत का निर्माण को क्या कहते हैं, इम्प्रिंट। सूखे हुए कठोर ब्रश या टूथब्रश के समान धरातल पे उंगली के अग्रभाग से स्प्रे करने कहते हैं स्पैटिंग। इम्पेस्टो का प्रारंभ किसने किया था, ब्रिटिश चित्रकार जॉन वेल्टवाय ने। क्रेयॉन से बने चित्रों पर कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है, डांबर वार्निश। रंग की एक परत सूख जाने पर रंग की दूसरी अपारदर्शक परत लगाना जिससे कि नीचे की परत दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, ग्लेजिंग। एक ही कोड में संपूर्ण चित्र को एक ही बार में पूरा करना क्या कहलाता है, आला प्राइमर। पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाने को क्या कहते हैं, हैचिंग। जनसाधारण के जीवन से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं, जेनर। देखिए, साधारण के जीवन से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं, जेनर है। कठोर किनारों को अंगूठे या उंगली की सहायता से मिलाते हुए कठोरता को कम करने कहते हैं स्फुमेटो। छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा छाया प्रकाश का ध्यान रखते हुए चित्रण करने को क्या कहा जाता है, बिंदु रचना। एक से अधिक माध्यम में एक साथ एक ही चित्र का प्रयोग करने को कहते हैं मिश्रित माध्यम। ड्राई ब्लेंडिंग करने के लिए कागज को कसकर प्लेट पर पेंसिल के आकार का टूल बनाने को क्या कहते हैं, टारचान। ठीक। ब्रश के स्थान पर नाइफ से पेंटिंग करने को क्या कहते हैं, नाइफ पेंटिंग। दो रंगों को प्रत्यक्ष धरातल पर पास लगाकर मिश्रण का प्रभाव उत्पन्न करने को क्या कहते हैं, दृष्टिगत मिश्रण। मास्किंग टेप किससे कहते हैं, धरातल जैसा है उसे वैसे ही छोड़ देने के लिए मास्किंग टेप से ढक दिया जाता है और रंग होने के बाद उसे उतार दिया जाता है। रंग को कपड़े या कागज से रब करने और तकनीक को क्या कहते हैं, फ्रंटाज। सिग्रेफिटो का विकास कब हुआ, 13वीं शताब्दी यूरोप में। सिग्रेफिटो क्या है, नीचे वाली रंग की परत को खुरचना। सिग्रेफिटो के जिस टूल से प्रथम अंकन या खुरच कर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, स्टाइलस। स्टूडियो से बाहर कार्य करने के लिए सबसे प्रयुक्त रंग होता है जल रंग।
धातु के रंग कब बनाए जाते हैं? 18वीं सदी में। प्रागैतिहासिक काल में कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं? गेरुआ, खड़िया, कोयला। दीवार पर बने चित्रों को क्या कहते हैं? भित्ति चित्र। भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार कब से कब आरंभ होती है? अजंता से। भित्ति चित्रण की तकनीक कौन कौन सी है? टेम्परा, सेग्रेफिटो एंड फ्रेस्को। फ्रेस्को चित्रण क्या है? भित्ति चित्रण की विधा। भित्ति चित्रण की वह तकनीक जिससे प्लास्टर गीला होने पर रंगों के द्वारा लगाया जाता है क्या कहलाता है? फ्रेस्को चित्रण। फ्रेस्को की कितनी तकनीकी हैं? 2। फ्रेस्को सिक्को, फ्रेस्को बोनो। चित्रण फ्रेस्को चित्रण किससे संबंधित है? फ्रेस्को बोनो से। फ्रेस्को सिक्को, देखो फ्रेस्को सिक्को पर कौन सी वार्निश की जाती है? वैक्स वार्निश। फ्रेस्को में चित्रण किस पर किया जाता है? गीली भित्ति पर। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? मोम लगाकर कपड़े रंगने की तकनीक को कहते हैं बाटिक कला। बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? मोम। एक बार में एक ही रंग किस में किया जाता है? बाटिक में। बाटिक में क्रैक ज़्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? पैराफिन। बंधक के प्रयोग किस में किया जाता है? वाटिका में, सॉरी बाटिक में। बाटिक ये कपड़े पर की जाती है। जावा निवासी किससे मोम लगाते थे? टीजानस्टिंग से। टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं? शिबोरी। चिरोस्क्यूरो का क्या अर्थ है? छाया प्रकाश का संतुलित प्रयोग। चिरोस्क्यूरो का प्रारंभ किसके समय में हुआ? लियोनार्डो दा विंची, यानी कि इनका जन्म हुआ था 1452। जॉन कांस्टेबल ने रंगों को सीधे रंग पर लगाने की किस विधि का विकास किया था? ग्रेफाइट पद्धति का। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? तो 1662 में। फेबर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी कब स्थापित की? 1761। जॉन कांस्टेबल ने रंगों को सीधा कैनवास पर लगाने की किस पद्धति का विकास किया था? सीसाइल पद्धति का। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662 में। फेबर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी स्थापित की थी 1761 में। पेंसिल कितनी डिग्री दिखाई देती है? 15। अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी चाहिए? सीडार। 3 पेंसिल तकनीक क्या है? एक साथ ही स्केच में प्रयोग। ब्लैक पेंसिल, श्वेत चाक, सैंग्रीन। फ्रांस की वार्षिक कला प्रदर्शनी को क्या कहते हैं? सलोन। क्या कहते हैं? शिलोन। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन पढ़ना है, पढ़ो। शैन गियोन ड्राइंग किस शताब्दी में प्रचलित हुई? 14वीं शताब्दी। स्टाइल शब्द किससे बना है? लैटिन शब्द के स्टाइलस से। अलसी का तेल या पापी तेल के साथ तैल रंग जब प्रयोग में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फेंट। तकनीक क्या का तैल या श्वेत स्पिरिट के साथ तैल रंग जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लीन। HB पेंसिल से HB का अर्थ है हार्डनेस एंड ब्लैकनेस। लिथोग्राफ क्या है? तो पत्थर के ऊपर ड्राइंग करके प्रिंट ली जाती है। एक्शन पेंटिंग किसे कहते हैं? एक्शन पेंटिंग किसे कहते हैं? कैनवास जमीन पर बिछाकर इनेमिल पेंट के डिब्बे में के नीचे छेद करके कैनवास को चारों ओर घुमा घुमा कर पेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। एक्शन पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? तो जैक्सन पोलॉक ने की थी। देखिए, एक्शन पेंटिंग का शुरुआत की थी जैक्सन पोलॉक, जिनका जन्म है 1912। वर्ण या रंग क्या है? तो यह प्रकाश का एक गुण है, यह कोई वस्तु नहीं है। ह्यू क्या है?
यह वर्ण का एक गुण है। मोनोक्रोम क्या है? रंगों के गाढ़े रंग व हल्के रंग की तरफ जाना, अर्थात एक ही रंग के विभिन्न टोन। जैविक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 2, कार्माइल और क्रिम्सन। सबसे हल्का रंग कौन सा होता है? वेरेडियन ग्रीन। कौन सा रंग आकार शाश्वत प्रकट करता है? त्रिभुजाकार। कौन सा आकार अधिक कलात्मक है? आयताकार। ठीक है, मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। कला शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? ऋग्वेद। कला किस शब्द का शब्द है? संस्कृत का। कला शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ था? 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में। कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? कर्ण धातु से। कला धातु से क्या आशय है? प्रसन्नता। अब हम ऊपर रंग की श्रेणी पहले पढ़ लेते हैं, लगे हाथ। रंगों की श्रेणी। लाल के अंतर्गत क्रिम्सन यानी गहरा लाल, स्कारलेट यानी नारंगी, वर्लियन यानी हल्का नारंगी, ग्रीन रंग, वेरेडियन पन्ना, सैप ग्रीन यानी कि हरा पाती कलर, हुकर्स मतलब ठीक है। देखो, हरा में है वेरेडियन पन्ना, सैप जो पत्तियों जैसा होता है, हुकर्स। नीला में है नीला रंग में है पर्सन नेवी ब्लू, तिरंगे झंडे की जो तीलियां होती है उस कलर में, कोबाल्ट यानी आसमानी, अल्ट्रा मैरीन यानी जिससे बैगनी प्रभाव उत्पन्न होता है, टर्काइस माने फिरोजी, पीला रंग, ओकर येलो, क्रोम येलो, लेमन येलो, काला है भूरा है बर्ड साइना, बंट साइना, काला है अवरी ब्लैक, ब्लैक जापान इंक, सफ़ेद है टिटेनियम वाइट एंड चाइनीज वाइट। क्या सफ़ेद है? टिटेनियम वाइट एंड चाइनीज वाइट। ठीक है, अब इधर देखते हैं। कला शब्द का प्रयोग किस कला हेतु किया जाता है? ललित कला के लिए। कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन मुनि। वात्स्यायन ने कामसूत्र की कितनी कलाएं का वर्णन किया है? 64। कामसूत्र के किस अध्याय में 64 कलाओं का वर्णन है? तृतीय अध्याय में। कल्पसूत्र की 64 कलाओं में चित्रकला का कौन सा स्थान है? चौथा। कामसूत्र की 64 कलाओं में चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? आलेख्यम। कामसूत्र का टीका किसने किया था? पंडित यशोधर ने 11वीं सदी में। यशोधर पंडित द्वारा चित्रित कामसूत्र के टीके को किस नाम से जाना जाता है? जय मंगला। वात्स्यायन किस शताब्दी से हुए थे? 14वीं शताब्दी। क्या? 4वीं शताब्दी। ललित विस्तार में कितनी कलाएं हैं? 79। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र में कितने रसों का वर्णन होता है? 8 रसों का। नाट्यशास्त्र में कितने भावों का वर्णन मिलता है? 4 दिनों का। चलो 49। नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के वर्णों का उल्लेख मिलता है? 3 प्रकार, लाल, पीला, काला। किसके द्वारा किया गया कला का विभाजन सर्वमान्य है? हीगेली का। किसके? हीगल यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हीगेलियन आर्ट। हीगल के वर्गीकरण को किस नाम से जाना जाता है? हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से। कला कितने प्रकार की होती है? तो कला भैया होती है 2 प्रकार की, उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला हमें क्या प्रदान करती है? भौतिक सुख। उपयोगी कला किससे संबंधित है? आभूषण निर्माण, रंगाई, छपाई, बढ़ईगिरी, अन्य व्यवसाय से। ललित कला हमें क्या प्रदान करती है? आध्यात्मिक सुख। ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? 5। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला। ललित कला के कितने भेद होते हैं? 2, रूपप्रद, अपरूपप्रद। जिनका चक्षु स्वरूप होता है उन्हें कौन सी कलाएं कहते हैं? रूपप्रद कला। जिनका चक्षु स्वरूप नहीं होता है उन्हें कौन सी कहते हैं? अरूपप्रद कला कहते हैं।
रूपप्रत कलाएं कितनी होती हैं? 3। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। अरूप कितने होते हैं? 2। संगीत और काव्य। काव्य कला का आधार है शब्द और अर्थ। संगीत कला का आधार है स्वर और नाद। मूर्त कला का अर्थ है पाषाण और पत्थर या औजार। वास्तुकला के आधार क्या है? चूना मिट्टी। चित्रकला का आधार क्या है? रंग और ब्रश। किस काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है? गुप्त काल को। चित्रकला का सर्वाधिक विस्तृत ग्रंथ कौन सा है? विष्णुधर्मोत्तर पुराण। चित्रसूत्र अध्याय को कितने खंडों में बांटा है? तो 9 खंडों में, 35 से 43 अध्याय तक। चित्रसूत्र में कितने प्रकार के भेद बताए गए हैं? तो 4। सत्य चित्र, मिश्रित चित्र, नागर चित्र और वर्णिक चित्र। वर्णिक चित्रसूत्र किस ग्रंथ का अध्याय है? विष्णुधर्मोत्तर पुराण का। स्थापत्य कला और मूर्त कला के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी है? अग्नि पुराण। उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा किस ग्रंथ में है? महाभारत में। महाभारत ग्रंथ की रचनाकार कब माना जाता है? 400 ईसा पूर्व। महाभारत ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया? चित्रलेखा ने। चित्रसूत्र में शरीर के अंगों का आधार पर पुरुषों के कितने भेद बताए गए? 5। हंस, भद्र, मालव्य, रोचक, शाश्वत। यहाँ तक ठीक है। आगे देखो। हंस पुरुष की लंबाई होती है 108 अंगुल। भद्र पुरुष की लंबाई 106। मालव्य पुरुष की लंबाई 104। रोचक पुरुष की लंबाई 100। शासक पुरुष की लंबाई है 90। एक ताल में कितने अंगुल होते हैं? 12। एक मनुष्य की कितने ताल में विभक्त किया जाता है? 7.5। चित्र में स्त्रियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5। हंसनी, पद्मिनी, शंखनी, हस्तिनी और मालवनी। चित्रसूत्र में केशों के कितने प्रकार बताए गए? 5 प्रकार। कुंडल, दक्षिणाव्रत, तरंग, जटासर और वारीधारा। चित्रसूत्र में नेत्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 5। चपलाकृत यानी धनुआकार, समाकृत यानी गोलाकार, मत्स्योदय यानी मछली के समान। उत्पल पत्रभा नील कमल के समान नेत्र। पद्म पत्र निभा कमल पंखुड़ी के समान नेत्र। चित्रसूत्र में कितने प्रकार के वर्ण बताए गए? 5। लाल, नीला, पीला, काला, सफेद। चित्रसूत्र में कितने रसों का संख्या है? 9। रामायण ग्रंथ का रचनाकार कब माना जाता है? 500 ईसा पूर्व। रामायण ग्रंथ का रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण में कला को किस नाम से जाना जाता है? शिल्प। बागेश्वरी गाथा नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। रामायण में किसके समय में चित्रशाला थी? रावण के समय में। ठीक है। रामायण में किसके समय में चित्रशाला थी? रावण के समय में। बौद्ध धर्म का सिद्धांत या प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? विनय पिटक। विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। मेघदूत एवं रघुवंश ग्रंथ के रचनाकार है कालिदास। हाथियों एवं हाथियों के चित्रों को असली समझकर नाखून से फाड़ दिया था, वक्ष स्थल विदीर्ण कर डाला था, उल्लेख मिलता है रघुवंश महाकाव्य में। चित्र लक्षण ग्रंथ रचनाकार कब माना जाता है? 500 से 200 ईसा पूर्व के मध्य। चित्रलक्षण ग्रंथ के रचयिता कौन है? नग्नजीत। चित्रलक्षण ग्रंथ के रचयिता है नग्नजीत। चित्रलक्षण ग्रंथ की प्रति 6वीं शताब्दी में कहाँ मिली? तिब्बत में। चित्रलक्षण ग्रंथ किसने अध्याय से विभक्त किया? 3। कितने? 3। नग्नजीत का पूर्व नाम है, पहले का नाम है भयजीत। राजा भयजीत का नाम नग्न क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने भूत प्रेत पर विजय प्राप्त कर ली थी। वाह शेर भूतो होता ना छोड़े।
भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? शिला चित्रों से। भारतीय कला की आधुनिक भारतीय शैली जनक किसे कहा जाता है? अनिरुद्ध टैगोर को। भारतीय कला का क्या प्रधान है? रेखा प्रधान है। सौंदर्य शास्त्र के जन्मदाता हैं बाउमगार्टन। आयाम कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रथम लंबाई, चौड़ाई, गहराई। चित्र में कितने आयाम होते हैं? 2। मूर्ति में कितने आयाम होते हैं? 3। भारतीय कला में कितने आयाम होते हैं? 2। 3 अध्याय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? मंडी की कला में। घन के कितने आयाम होते हैं? 6। धरातल में कितने आयाम होते हैं? 2। शांत रस की खोज किसने की थी? अभिनव गुप्त ने। ध्वनि सिद्धांत किसका है? आनंदवर्धन का। चीनी लिपि और क्या कहा जाता है? चित्र लिपि। ठीक है, लिपि। संप्रेषण का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया गया? टॉल्स्टॉय से। कला संचार है, टॉल्स्टॉय। अभिव्यक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्रोचे ने। कला अभिव्यक्ति है, क्रोचे। अनुकरण और अनुकृति का सिद्धांत दिया अरस्तू ने। कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ स्वरूप है। कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ स्वरूप है। फ्रायड के सिद्धांतों में किस कला का जन्म हुआ? अति यथार्थवाद। कला अनुकरणीय है, किसने कहा? प्लेटो ने। सहानुभूति के सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? क्रोचे ने। फ्रायड के विचारों की कृतियों का निर्माण करते हैं डाली। आधुनिक भारतीय कला के पितामह माने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय तत्वों की गतिशीलता को क्या कहते हैं? क्रियाशीलता। किसी भी वस्तु या ग्राफिक उपादान को प्रत्यक्ष देखे बिना पूर्व देखे हुए आधार पर यथावत चित्रण करना कहलाता है स्मृति चित्रण। किसी वस्तु या प्रकृत उपादान को प्रत्यक्ष देखकर यथावत बनाने का प्रयास क्या कहलाता है? कहलाता है प्रतिरूपात्मक। प्रकृत उपादानों, ऊपर कर लो, ठीक है। देखिए, प्रकृत उपादानों जैसे फल, फूल, पत्तियां, बेल आदि का यथावत चित्रण कहलाता है प्रकृत अंकन। विभिन्न वस्तुओं के समूह को प्रत्यक्ष रखकर छाया, प्रकाश, परिणाम आदि को ध्यान में रखते हुए चित्रण करने को क्या कहते हैं? वास्तु रेखांकन। यंत्रों द्वारा निश्चित नाप तोल का आधार पर अंकन करने को क्या कहते हैं? यांत्रिकी अंकन। पेंसिल, पेन या किसी अन्य माध्यम की सहायता से पट पर चित्र बनाने को कहते हैं अंकन करना। जब कोई व्यक्ति बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के चरित्र का वर्णन करता है और चित्रकार अंकन करता है, वह क्या कहलाता है? आइडेंटिकिट ड्राइंग। माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? 8। कलाकार की चित्र रचना की प्रविधि को क्या कहते हैं? तकनीकी। रचनाकार के मस्तिष्क में बनने वाले प्रारंभिक चित्रबिंब कौन सा है? पूर्व धारणा। देखिए, जो पदार्थ या रंग के कणों को बांधता है उसे कहते हैं बाइंडर। विभिन्न आकृतियों की सज्जा हेतु अनेक प्रकार के बेल, बूटे आदि का चित्रण करने को क्या कहते हैं? अलंकारिक चित्रण। पुस्तकों के पृष्ठों, कागज तथा वस्त्रों के सिकड़ों पर सूक्ष्म अलंकारित शैली में बने छोटे छोटे चित्रों को क्या कहते हैं? लघु चित्रांकन। व्यवहारिक कार्यों में काम आने वाली कला को क्या कहते हैं? व्यापारिक कला। व्यापारिक कला के अंतर्गत क्या आता है? बुक कवर, पोस्टर डिजाइन। स्केच को क्या कहते हैं? खसड़ा। कुछ वस्तुओं के समूह को रखने तथा कुछ वस्तुओं के समूह को सामने रखकर प्रत्यक्ष देखकर छाया, प्रकाश, प्रमाण, दूरी आदि का ध्यान में रखते हुए चित्रण करना स्थिर चित्रण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। चित्र में रंग भरने के बाद उसे उल्टा करके रंग ढाई की जाती है, उसे कहते हैं गदकारी। भारतीय चित्रकला का प्रेरणा स्रोत क्या है? काम। भारतीय कला का प्रेरणा स्रोत क्या है? धर्म।
ललित कला की शुरुआत किसके समय में की गई थी? भयजीत के समय में। भारतीय चित्रकला का आधुनिक रूप क्या है? अमूर्त। भाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक प्रकट जो सामने हो जाते हैं और दूसरा जो कभी प्रकट नहीं होना चाहते, जो प्रकट हो जाते हैं। दूसरा प्रत्यक्ष, जो चित्र देखकर हृदय के भाव उत्पन्न होते हैं। मैं भी आधा, मुझे भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे मुँह से क्या निकला मुझे पता नहीं। चलो ये लास्ट स्लाइड है। देखिए ग्रंथ और रचयिता, ये है इधर ग्रंथ, यहाँ रचयिता। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि, सम्रांगण सूत्र राजा भोज, कामसूत्र वात्सायन, जय मंगला यशोधर पंडित, चित्तलक्षण नग्नजीत, मानसोल्लास अभिलाषितार्थ चिंतामणि, रागमाला सोमेश्वर, महाभारत भगवत पुराण महर्षि वेदव्यास, अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण महर्षि वाल्मीकि, नाट्यशास्त्र लखनऊ, नाट्यशास्त्र के भरतमुनि, मेघदूत रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम किसका है? कालिदास का, इंडिका मैग्नेस्टेज का, राजतरंगड़ी कलहड़ का, माल विक्राग्नि मित्रम कुमार संभव कालिदास, और दोनों के हैं कालिदास। 10 कुमार चरित्र अवंती सुंदरी दांडी ने, उत्तर रामचरित्र भवभूति, दृष्टि शलाका पुरुष चरित्रम हेमचंदा। ठीक है, कादम्बरी हर्ष, निषद चरित हर्ष, चौर पंचाशिका बिलहड़, बुद्ध चरित अश्वघोष, गीत गोविंद जयदेव, रसिक प्रिया केशवदास, प्रतिज्ञा योग्य धरामायण भाष, पंचतंत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण, प्रेम वाटिका रसखान, मृच्छकटिकम शूद्रक, अमरकोश अमर सिंह, शाहनामा फिरदौसी, मुद्राराक्षस विशाखा दत्त, अर्थशास्त्र चाणक्य, कल्पसूत्र भद्रबाहु, कुली ट्रांसफेशन ऑफ ए लवर डेथ ऑफ हीरो मुल्क राजानंद, थैंक यू थॉमस।